सप्तऋषि की कथा। सप्तऋषि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से हुई थी। ये सप्तऋषि एक रूप में तो नक्षत्र रूप में सप्तऋषि मंडल में स्थित रहते हैं, वहीं दूसरे रूप में तीनों लोक में विशेषकर भूलोक में रहकर लोगों को धर्म आचरण और सदाचार की शिक्षा देते हैं। जब 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग बीतते हैं तब वेदों का अनादर होता है। उस समय सप्तऋषिगण पृथ्वी पर अवतरित होकर वेदों का उद्धार करते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि सप्तऋषि कौन हैं? भिन्न भिन्न मनवंतरों में भिन्न भिन्न सप्तऋषि अवतरित हुए। वर्तमान में 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के सप्तऋषियों के नाम कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज हैं। कश्यप ऋषि सप्त ऋषियों के नाम में सबसे पहला नाम महर्षि कश्यप का आता है, जिनका विशेष उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्हें ही सृष्टि के सृजन करने का श्रेय प्राप्त है। महर्षि कश्यप अपने श्रेष्ठ गुणों, प्रताप एवं तप के बल पर श्रेष्ठ महाविभूतियों में गिने जाते हैं। महर्षि कश्यप के पिता का नाम मरीचि था, जो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इनका आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर माना जाता है। महर्षि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से विवाह किया था। उनकी 13 पत्नियों के नाम हैं अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवसा, ईरा, कद्रु और मुनि। अदिति के गर्भ से 12 आदित्य हुए। अदिति के गर्भ से 49 अन्य पुत्रों का जन्म हुआ। देवराज इंद्र ने इन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। वहीं महर्षि कश्यप के एक पुत्र विवस्वान हुए तथा विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। इन्हें ही वैवस्वत मनु कहा जाता है। महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक पुत्र और सिंहिका नाम की पुत्री का जन्म हुआ। दनु के गर्भ से अरिष्ट, हैग्रीव, विभावसु, अरुण, धूम्रकेश आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। पत्नी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक पत्नी से अनेक विद्याधर्पण उत्पन्न हुए। पत्नी खसा ने यक्ष एवं राक्षस, सुरभि से गौ, भैंस एवं 2 खुरों वाले पशुओं का जन्म हुआ। विनता से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और सूर्य भगवान के सारथी अरुण देव हुए। ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को, क्रोधवसा ने बाघ आदि हिंसक पशुओं को, ईरा ने वनस्पतियों को जन्म दिया। कद्रु की कोख से शेष नाग आदि नागों की उत्पत्ति हुई तथा मुनि नामक पत्नी से अप्सराओं का जन्म हुआ। इस प्रकार देखा जाए तो सभी मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पतियां, देवी देवता आदि महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं। ऋषि अत्रि। महर्षि अत्रि का नाम भी सप्त ऋषियों के नाम में से एक प्रसिद्ध नाम है। महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे तथा इनका जन्म ब्रह्मा जी के नेत्रों से हुआ था। महर्षि अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम और देवहूति की पुत्री देवी अनसुईया से हुआ था। द्वापर युग में जन्मे भगवान श्री कृष्ण महर्षि अत्रि के ही वंशज थे। मार्कंडेय पुराण, श्रीमद् भागवत व महाभारत के सभा पर्व के अनुसार त्रिदेवों के वरदान स्वरूप ही महर्षि अत्रि व देवी अनसुईया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। त्रिदेवों के वरदान स्वरूप ब्रह्मा जी के अंश से सोम अर्थात चंद्रदेव, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और भगवान शिव के अंश से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ। रामायण काल में अत्रि ऋषि चित्रकूट में निवास कर रहे थे। तब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अत्रि के आश्रम पधारे थे। उस समय महर्षि अत्रि ने श्री राम को दिव्यास्त्र और कभी न समाप्त होने वाले बाण दिए थे। महर्षि अत्रि ने आयुर्वेद में भी कई योगों का निर्माण किया था। इनके ऊपर देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की विशेष कृपा थी। महर्षि अत्रि ज्योतिष से जुड़े 18 ऋषियों में से एक थे। महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया की गिनती 16 सतियों में की जाती है। अनसुईया के तपोबल से ही गंगा की एक धारा चित्रकूट में मंदाकिनी के नाम से प्रकट हुई थी। ऋषि वशिष्ठ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि वशिष्ठ भी सप्त ऋषियों के नाम में सम्मिलित हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मदेव की प्राण वायु से हुई थी। यहीं आगे चलकर
इक्ष्वाकु वंश के कुलगुरु और भगवान राम उनके भाइयों के गुरु हुए। महर्षि वशिष्ठ को ऋग्वेद के 7वें मंडल का लेखक व अधिपति माना जाता है। ऋग्वेद के 7वें अध्याय के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने सबसे पहले अपना आश्रम सिंधु नदी के तट पर बसाया था। उसके बाद में गंगा और फिर सरयू के किनारे आश्रम की स्थापना की थी। महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय थी। ये दोनों गायें समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। महर्षि वशिष्ठ बहुत से पुराणों के जनक हैं। स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने वशिष्ठ जी को वेदांत के आदि ऋषियों में प्रथम बताया था। प्राचीन काल में गादी नामक महान राजा के पुत्र हुए कौशिक, यही आगे चलकर विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार कौशिक अपनी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनका आशीर्वाद लेने पधारे। तभी महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कुछ दिनों के लिए रुकने का आग्रह किया। राजा कौशिक ने उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। तब राजा कौशिक को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नंदिनी किसी भी प्रकार की सामग्री क्षण भर में उपस्थित कर देती है। तब उन्हें नंदिनी को प्राप्त करने का लालच जाग गया। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से नंदिनी गाय को देने का आग्रह किया। जब महर्षि वशिष्ठ ने मना कर दिया, तब राजा कौशिक बलपूर्वक नंदिनी को ले जाने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक की पूरी सेना को समाप्त कर दिया। राजा कौशिक एक ब्राह्मण से हार चुके थे, अतः प्रतिशोध लेने के लिए अपना राजपाट त्याग कर तपस्या करने लगे। उन्होंने घोर तप करके ब्रह्मास्त्र समेत अन्य दिव्यास्त्र प्राप्त किए। उसके बाद वे वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे और उनसे युद्ध करने लगे। उन्होंने एक एक कर सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, फिर भी महर्षि वशिष्ठ को परास्त नहीं कर सके। कौशिक को बार बार पराजित करने के बाद भी महर्षि वशिष्ठ ने उनका वध नहीं किया। तब कौशिक के मन में छुपकर वार करने का विचार आया। जब वे छुपकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे, तब महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी से उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ ने उनके लिए राजर्षि विश्वामित्र का संबोधन किया। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ के मुख से अपने लिए ऐसे सम्मान सूचक शब्द सुनकर विश्वामित्र पुनः तपस्या में लीन हो गए। ऋषि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र का वर्णन मुख्य रूप से रामायण में आता है। एक बार महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आते हैं तथा कहते हैं कि उनके आश्रम पर असुर आक्रमण करते हैं और उन्हें यज्ञादि कार्य नहीं करने देते, अतः आप उनसे हमारी रक्षा करें। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं तथा उनके आश्रम की रक्षा करते हुए कई राक्षसों का वध कर देते हैं। महर्षि विश्वामित्र का जन्म महाराज गाधी के पुत्र कौशिक के रूप में हुआ था। राजा कौशिक जब महर्षि वशिष्ठ से पराजित हो जाते, तब उन्हें यह एहसास होता कि क्षत्रिय बल से ज्यादा शक्तिशाली है ब्रह्म तेज, अतः वे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करने के लिए घोर तपस्या करने चले जाते हैं। उसके बाद उन्होंने हजारों वर्षों की कठिन तपस्या करके ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। जब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं सहित विश्वामित्र के पास आकर उनसे कहा कि तुमने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लिया है, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि स्वयं महर्षि वशिष्ठ मेरे पास आकर यह बात कहें। तब महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी के पास आकर कहा कि आप ब्रह्मर्षि हो गए। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, अपितु घोर तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया था। महर्षि विश्वामित्र पुरुषार्थ और तपस्या के मूर्तिमान प्रतीक थे। जन्म से एक क्षत्रिय होने के बाद भी महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तप के द्वारा ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। इसी कारण इनका नाम सप्त ऋषियों के नाम में विशिष्ट स्थान में है। महर्षि गौतम। सप्त ऋषियों के नाम में से एक नाम महर्षि गौतम का है, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा के वंशज हैं। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि महर्षि गौतम जन्म से अंधे थे। उन पर कामधेनु गाय प्रसन्न हुई तथा इस गाय ने उनका तम अर्थात अंधत्व हर लिया। तब से इन्हें गौतम कहा जाने लगा। गौतम ऋषि का विवाह देवी अहिल्या से हुआ था तथा इनके पुत्र का नाम महर्षि सतानंद था, जो राजा जनक के राजपुरोहित हुए। महर्षि सतानंद ने ही भगवान राम और सीता जी का विवाह संपन्न करवाया था। इंद्र ने जब अहिल्या के साथ अनुचित बर्ताव किया, तब ऋषि गौतम ने इंद्र को श्राप दिया था
तथा अपनी पत्नी को भी पत्थर का हो जाने का श्राप दिया था। परंतु जब महर्षि गौतम का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अहिल्या को वरदान दिया कि वह भगवान श्री राम के चरणों को छूकर ही इस श्राप से मुक्त हो पाएगी। उसके बाद ऋषि गौतम हिमवान पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जब भगवान श्री राम की चरण धूलि से अहिल्या पुनः पवित्र हो गई, तब ऋषि गौतम ने उन्हें पुनः स्वीकार कर लिया। महर्षि जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का नाम भी सप्त ऋषियों के नाम में से एक है। महर्षि जमदग्नि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु के वंशज थे। ऋषि जमदग्नि ने अपनी तपस्या एवं साधना से उच्च स्थान प्राप्त किया। उनका विवाह राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका से हुआ था। रेणुका से इन्हें 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इनके नाम थे रुक्मवान, सुखेण, वसु, विश्वानस और परशुराम। ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका पतिव्रता एवं आज्ञाकारी स्त्री थी। एक बार रेणुका जल लेने के लिए नदी पर जाती है। वहाँ पर गंधर्व, चित्ररथ और अप्सराओं को देखकर आसक्त हो जाती है और जल लाने में विलंब हो जाता है, जिससे यज्ञ का समय समाप्त हो जाता है। ऋषि जमदग्नि अपनी योग शक्ति से इस घटना को देख लेते हैं तथा क्रोध में आकर अपने पुत्रों को माता का वध करने को कहते हैं। बाकी चारों पुत्र मना कर देते हैं, परंतु परशुराम जी पितृ आज्ञा मानकर माँ का वध कर देते हैं। उनकी पितृभक्ति को देखकर पिता जमदग्नि ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब वे माता को पुनः जीवित करने की विनती करते हैं। महर्षि भरद्वाज सप्त ऋषियों के नाम में महर्षि भरद्वाज का अति उच्च स्थान है। महर्षि भरद्वाज देवगुरु बृहस्पति और ममता के पुत्र थे। महर्षि भरद्वाज को व्याकरण का ज्ञान इंद्र से प्राप्त हुआ था। वहीं महर्षि भृगु ने उन्हें धर्मशास्त्र का उपदेश दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भारद्वाज महर्षि वाल्मीकि के शिष्य थे। चरक संहिता के अनुसार भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। वर्तमान में उपरोक्त सभी सप्त ऋषि तारामंडल के रूप में आकाश में स्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि धरती पर अवतरित होंगे, तब जो भी सप्त ऋषियों के नाम जो भी हमने अभी आपको रसपान कराए हैं, वे मानव रूप में आकर भगवान कल्कि को वेदों और धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करेंगे। साथ ही सप्त ऋषि पूरे विश्व में पुनः ज्ञान की स्थापना करेंगे। जयो जयो ऋषि देवा प्रभु, जयो जयो ऋषि देवा, तुमको सब जन ध्यावे, तुमको सब जन ध्यावे, करते शत सेवा, प्रभु करते शत सेवा। जय जयो ऋषि देवा, इस धरती पर तुमने तप किए अति बारी, प्रभु तप किए अति बारी, जग कल्याण हेतु तुम बन संकट हारी, प्रभु जयो जयो ऋषि देवा। भूल चूक गलती से पाप जो जन करता, प्रभु पाप जो जन करता, शरण तुम्हारी आकर, शरण तुम्हारी आकर, प्रभु बन जाए शुभ करता। जय जय ऋषि देवा। ऋषि पंचमी शुभ दिन भादो में आए, प्रभु भादो में आए, पाप कटे सब उसके, पाप कटे सब उसके, व्रत जो कर पाए, प्रभु व्रत जो कर पाए। जयो जयो ऋषि देवा, प्रभु जयो जयो ऋषि देवा। सुखकारी दुखहारी तुम हो शुभकारी, ऋषि तुम हो शुभकारी। सप्त ऋषि कहलाते, सप्त ऋषि कहलाते, सब संकट हारी।
प्रभु जयो जयो ऋषि देवा। जो भी आरती सारे ऋषियों की गावे, प्रभु ऋषियों की गावे। जन्म सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाए, मुक्ति हो जावे। जयो जयो ऋषि देवा, प्रभु जयो जयो ऋषि देवा। तुमको सब जन ध्यावे, तुमको सब जन ध्यावे। करते सत सेवा, प्रभु करते सत सेवा। जयो जयो ऋषि देवा, प्रभु जयो जयो ऋषि देवा।